दोस्तों याद करिएगा, जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को फटकार लगाई थी, उसके फौरन बाद ही यानी 4 घंटे बाद ही मोदी सरकार ने सीएए लागू कर दिया था। दरअसल ये सारा का सारा खेल इसलिए खेला गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जो सच्चाई 12 मार्च को निकलकर सामने आने वाली है, उससे जनता का ध्यान भ्रमित किया जाए। लेकिन सीएए कानून को लेकर कुछ भी ऐसा किया नहीं गया जिससे मामला पलट जाए, मुद्दा पलट जाए, और उसके बाद परतें खुलती चली गई। इन सब के बीच फिर दूसरा एजेंडा शुरू किया गया। यह एजेंडा शुरू किया गया था गोदी मीडिया की तरफ से, क्योंकि उस दौरान जब इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी की जो सच्चाई सामने आई थी, उस पर गोदी एंकर, गोदी मीडिया, गोदी चैनल, गोदी पत्रकारों को बोलना चाहिए था। उस दिन अपने प्राइम टाइम शो पर रंगे पुते चेहरे लेकर वो बता रहे थे कि पेट्रोल डीजल के दाम में 2 रुपए की कटौती की गई है। कितनी भोली और कितनी अच्छी सरकार है मोदी सरकार। यही नहीं, कुछ न्यूज चैनल तो डंके की चोट पर दिखाने लगे थे कि एनडीए को 400 से ज्यादा सीटें मिलने वाली हैं, इंडिया गठबंधन को 100 से कम सीटें मिलने वाली हैं, ये होने वाला है, वो होने वाला है। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड पर किसी ने भी बहुत जबरदस्त तरीके से डिबेट नहीं की, क्योंकि खेल सारा बीजेपी से जुड़ा हुआ था। लेकिन अब गोदी मीडिया की असली सच्चाई सामने आ गई है, क्योंकि गोदी मीडिया जो अपने सैटेलाइट चैनल पर बैठकर एक फर्जी सर्वे दिखा रही थी एनडीए गठबंधन को लेकर, उसके डिजिटल प्लेटफॉर्म ने जो सर्वे किया, उसने बीजेपी के होश उड़ा दिए। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। आपको तो मालूम ही है, इस देश के अंदर पिछले 1.5 से 2 महीने में 2 बड़ी घटनाएं घटी। दोनों बड़ी घटनाएं कही जाए या दोनों बुरी खबर थी बीजेपी के लिए। पहली थी चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बीजेपी के नेता को रिटर्निंग ऑफिसर बनाना। फिर उस बीजेपी के नेता ने अपने धर्म का पालन किया, बीजेपी के उम्मीदवार को सारी नैतिकता, सारे कानून, सारे नियम को खूंटी पर टांगकर जिता दिया। वो बात अलग है कि सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई तो दिन में तारे नजर आने लगे थे। याद है, बीजेपी का नेता अनिल मसीह, रिटर्निंग ऑफिसर, चंडीगढ़ मेयर चुनाव, 8 वोट विपक्ष के, जिसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पार्षदों के वोट खराब कर देना, और उसके बाद बीजेपी के उम्मीदवार को जिता देना। ये तमाम चीजें हुई थी। सीसीटीवी फुटेज आई, डांट अलग से पड़ी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। वैसे ही बीजेपी के खिलाफ माहौल बना हुआ था, तो बीजेपी ने खेल करने की कोशिश की कि कैसे भी करके इससे ध्यान भ्रमित किया जाए। लेकिन तभी हो गया एक और खेला यह हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसबीआई के पास जो इलेक्टोरल बॉन्ड है ना, वो उसे सार्वजनिक करे, और ये चुनावी चंदा स्कीम जो मोदी जी लाए थे ना, ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, उसे रद्द कर दिया। अब एसबीआई समय मांग रहा था, 30 जून का वक्त, जिससे चुनाव निपट जाए, बीजेपी की कथनी करनी में कितना अंतर है वो एक्सपोज ना हो पाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गुस्सा दिखाया और आखिरकार कहा गया कि 24 घंटे में इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी हुई सारी जानकारियां उनकी मेज पर होनी चाहिए। तभी सीएए लागू किया गया, वो भी काम नहीं आ पाया। सबने देख लिया, पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देख लिया बीजेपी ने कैसे करके इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा हथियाया है। मैं इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पहले ईडी की रेड होना, फिर उन्हीं कंपनियों की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेना, फिर ईडी की एक दूसरी ईडी आईटी की रेड होना, फिर वही कंपनी जिस पर रेड हुई है वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद लेती है करोड़ों का। ये तमाम चीजें की जा रही थी। इसी बीच एक सर्वे कराया गया। आप सबको तो पता ही है, लोकसभा चुनाव के ऐलान हो चुका है, 7 चरणों में चुनाव होगा। 16 अप्रैल को पहले चरण की वोटिंग होगी और 1 जून को आखिरी चरण यानी 7वें चरण की वोटिंग होगी, 4 जून को मतगणना होगी। इसको लेकर माहौल बना रहे थे बीजेपी के जो तमाम चरण चाटुकार हैं, या यूं कहा जाए एंकर हैं, चीख चीख कर कि देखिए उत्तर प्रदेश में 30 सीटें, मध्य प्रदेश में 30 सीटें, राजस्थान में से क्लीन स्वीप, बिहार में क्लीन स्वीप, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन यही खेल हो गया दोस्तों, क्योंकि उन्हीं के एक डिजिटल प्लेटफॉर्म ने एक सीधा और सच्चा सर्वे कर दिया। वो सर्वे क्या है पहले मैं आपको पढ़कर बता दूं, उसमें सवाल क्या पूछा गया था। देखिए, ये वो सर्वे है। इसमें पूछा गया है, चुनाव आयोग ने की लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा, 4 जून को आएंगे नतीजे, आपके मुताबिक अब की बार किसकी बनेगी सरकार? यह सवाल पूछा गया था। यह सवाल पूछा है किसी और ने नहीं, न्यूज तक ने। पहले तो बता दूं कि न्यूज तक है क्या, यह आज तक न्यूज चैनल का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इनको पूरी उम्मीद थी कि हमारे चैनल को देखने कौन आता है। हमारे चैनल को तो देखने वही लोग आते हैं जो मोदी जी के भक्त हैं, बीजेपी के भक्त हैं। हम तो उन्हीं की दिन भर राग दरबारी करते हैं ना। तो हुआ क्या, इन्होंने सर्वे करा लिया। सर्वे की तारीख पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये 16 मार्च की है, 6:25 को किया गया। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि ये तब सर्वे किया गया, एक तो लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर बीजेपी का कच्चा चिट्ठा सामने आ गया, और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है
वो महाराष्ट्र तक पहुंच गए। ये 3 चीजें फैक्टर काम किए और इसका रिजल्ट जो है वो चौंकाने वाला है। पहले देख लीजिए, इनके मुताबिक एनडीए की सरकार बनेगी, यानी 16.5% लोग कहते हैं ना ना बनेगी तो एनडीए की सरकार, बनेंगे तो मोदी जी, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन कितने लोग कह रहे हैं? 16.5% लोग कहते हैं कि बीजेपी की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अब आइए दूसरे स्तर पर, इंडिया गठबंधन के लिए 83.5% लोगों का कहना है, 83.5% लोगों का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये बहुत बड़ा सेटबैक है, बहुत बड़ा झटका है बीजेपी के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है एनडीए के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है गोदी पत्रकारों के लिए, गोदी एंकर के लिए, ये बहुत बड़ा झटका है गोदी चैनल और मीडिया के लिए कि उन्होंने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम किया। एक तरफ सोचिए, वो कहते हैं हम इससे उससे ये टाई अप करके हमने एक सर्वे किया, सर्वे में देखिए मोदी जी की सरकार ये होने जा रहा है, वो होने जा रहा है। और यहां क्या हुआ? उन्हीं के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर खुल जाती है पोल कि जो सर्वे दिखा रहे हैं वो गलत है, या तो वो सर्वे गलत है या ये सर्वे गलत है। अब आप अपने हिसाब से ले लीजिए, जो मेरे दर्शक हैं वो समझ जाएंगे सर्वे द कंटाप ने तो किया नहीं है। ये सर्वे किसने किया? न्यूज तक ने किया। वहीं पर पोल खुल गई कि भाई किस तरीके से खेल किया जा रहा है। यानी जो सर्वे डिजिटल चैनल पर बैठकर रंगे पुते चेहरे लेकर गोदी करने वाले, आखिरकार उन्होंने क्या दिखाया और यहां पर क्या निकलकर सामने आया, आप ही देख लीजिए। मैं फिर कह रहा हूं, ये सर्वे द कंटाप का नहीं है, ये आज तक न्यूज चैनल के न्यूज तक का है, जिसमें 83.5% लोगों का कहना है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मत पूछिएगा, वो तो बाद में तय करेंगे वो, और बनाए क्या ना बनाए ये हमसे क्या लेना है, लेकिन इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। इसमें फैक्टर क्या क्या काम किए वो मैं आपको समझा देता हूं। दरअसल थोड़ी दिनों पहले इसी आज तक ने एक सर्वे किया था, उसमें पता किया था कि कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो काम करने वाले हैं। इसमें जानते हैं महाराष्ट्र और बिहार को लेकर एक चौंकाने वाला सर्वे सामने आया था। उसमें पता लगा था, आज तक नहीं किया था वो सर्वे, उसमें पता लगा कि महाराष्ट्र में जो कुछ बीजेपी ने किया, यानी जोड़ तोड़ करके सरकार गिरा के अपनी सरकार बनाई वो, और बिहार में जो किया, नीतीश कुमार को अपने पाले में लाए और तेजस्वी यादव को आउट कर दिया, वहां पर भी तोड़कर सरकार बनाई। ये दोनों ही नीतियां बिहार और महाराष्ट्र की जनता को पसंद नहीं आ रही है बीजेपी की, और इसीलिए बीजेपी की सीटों में कटौती होने जा रही है। यानी जितनी सीटें पहले उन्हें मिली थी इस बार नहीं मिलेंगी। यह आज तक का सर्वे है जो दिखा भी चुका है आपका अपना चैनल द कंटाप की कैसे आज तक नहीं सर्वे किया था। ठीक है। दूसरा, राहुल गांधी की न्याय यात्रा जो मणिपुर से निकली, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि असम के मुख्यमंत्री घुसने नहीं देते, एफआईआर की धमकी देते हैं, कहते हैं गिरफ्तार करा लूंगा। जगह जगह कैसे भारत न्याय यात्रा के खिलाफ बीजेपी के नेता उतर आते हैं और जय श्री राम के नारे के साथ और धार्मिक मामले को उठाते हुए न्याय यात्रा का विरोध करते हैं। यह अलग अलग जगह हो रहा था, अलग अलग जगह। उसके बाद चंडीगढ़ मेयर चुनाव आ गया कि देखो भाई कैसे खेल किया जा रहा था, सीसीटीवी में कैद हो गए। फिर उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड के पूरा कच्चा चिट्ठा निकलकर सामने आ गया कि चंदा, जिन लोगों की बुराई करते हैं उनसे ही चंदा ले रहे हैं, बीफ कंपनियों से ले रहे हैं चंदा, आईटी की रेड, इनकम टैक्स की रेड, ईडी की रेड, सीबीआई की रेड जिस पर पड़ गई वो कंपनियां अचानक से चंदा देने लग जाती हैं। ये तमाम चीजें देखी जा रही हैं और उसी के बाद ये सर्वे कराया गया और सर्वे के मुताबिक एनडीए का पत्ता सत्ता से कटने जा रहा है। नमस्कार।